खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे बंदों के लिए जिन्होंने कलाम लिखा, अपनी गवाहियाँ दी ताकि हम तुझे जाने, अपने आप को पहचाने। जब पढ़ते हैं सीखते हैं, हमें अक्ल व दानिश दे, तेरे कलाम के भेद देख सकें। हमारी आँखों को, हमारे जहनों को, हमारी रूहों को तैयार कर। मैं तेरे कादिर नाम के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। आज जब इसके लिए तैयारी करता हूँ मैं, ये पौलुस रसूल ने खत लिखा है किसको? करंथियों के नाम। करंथी कौन थे? जो करंथ में रहते थे। और जब स्टडी करें ना इसके बारे में, करंथ के बारे में, तो वहाँ के लोग जो थे सनतकार थे और तजारत करते थे। In other words, they were rich people. और जो अमीर लोग होते हैं उसमें इमारत का जो सबसे बड़ा फल क्या होता है? खुदावंद यीशु मसीह ने अमीरों के बारे में बहुत सी बातें की हैं। They had all those. वो सनतकार थे, ताजिर थे और बदकार थे, और इतने मशहूर थे कि उनका नाम इस्तेमाल होता था। लोगों ने जब कहना होता था ना कि फलां शख्स बहुत ख़राब है, तो क्या कहते थे? ही इज़ सो बैड, ही इज़ लाइक करंथियंस। उनका नाम इतना था कि वो ज़रबुल मिसल बन गया था। किसी की बुराई को बयान करने के लिए करंथियों का नाम लिया जाता था। आज भी हम देखते हैं वैसा ही है। कुछ मिसालें बनी हुई हैं, नथिंग चेंज। जो सनतकार हैं, जो ताजिर हैं, बुरा हाल है। वी ऑल सी दैट। और हम हर एक के बारे में बड़े आराम से बात कर लेते हैं, बट दिस इज काइंड ऑफ बिब्लिकल। आज जब हम बात करते हैं ना कि ज़माना बदल गया है, नो, आई डोंट बिलीव दैट। द ओनली थिंग चेंज्ड कि वो पैदल चलते थे, ऊँटों पर या घोड़ों पर चलते थे, आज गाड़ियों में बैठे। दैट्स द ओनली थिंग चेंज्ड। सहूलतें बढ़ी हैं सिर्फ, बाकी जो टेम्परामेंट्स थे, जो आदतें थी, हरकतें थी, वैसी की वैसी है। नथिंग चेंज्ड। बुराई उस ज़माने में भी थी, बुराई आज के दौर में भी है। कलाम हमें बताता है, जब ख़ास तौर पर जब हम करंथियों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बेशक ज़माना कहते हैं कि ख़राब हो गया, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं बदली। जैसे कलाम में लिखा है, करंथियों में ही लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? उस ज़माने में भी यही था, आज भी यही है। जो बदकार हैं वो खुदावंद की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। ये 6 सदियों बाद भी यही रहेगा कलाम। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। सो आगे वो कहता है, फरेब ना खाओ, धोखा ना खाओ। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बड़ा अमीर आदमी, बड़ी बरकत है इसके पास खुदावंद की तरफ से। नॉट रियली। बहुत ज़्यादा दौलत शायद बरकत नहीं होती। देखना यह है कि वो आई कहाँ से है, किस तरह से आई है, और उसको ये भी नहीं देखने की ज़रूरत है कि कहाँ से रही है। उसको देखना है तो उसके फल देखें कि उसकी ज़िंदगी के फल क्या हैं। बड़े साफ लफ्ज़ों में हमें कलाम सिखाता है, बताता है, मगर आज हमें उसकी बात नहीं करनी। मुझे एक बड़ी अच्छी एक मिसाल याद है। कहते हैं कि कमल का फूल जो है ना, वो कीचड़ में से निकलता है। कभी सुना ये बात? हाँ, फूल जो है कीचड़ में से उगता है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। आज हम कीचड़ की नहीं, फूल की बातें करेंगे। और वो फूल कौन है? आप लोग हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कलाम कह रहा है, इसमें लिखा उसमें। जब हम पढ़ते हैं
अभी जो पढ़ा हमने चैप्टर 1 वर्स 2, कहता है खुदा की उस कलीसिया के नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। यहाँ दो बात लोगों का जिक्र है। हम कभी कभी इस बात में बहस में उलझ जाते हैं कि ये ख़त जो लिखा था ये करंथियों के नाम लिखा था उसने। नो डाउट ही रोट दिस फॉर कोरिंथियंस कंप्लीटली, मगर पूरी वर्ष जब पढ़ते हैं ना तो गौर से पढ़ें। लिखा है उस कलीसिया के नाम, कौन सी? जो मसीह यीशु में पाक किए गए, वो भले कोरिंथियंस हों या वो एल्ग्रोवियंस हों या सैक्रोमेंटन्स हों, कोई भी हो सकते हैं। लिखा है जो मसीह यीशु में पाक किए गए हैं और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह में हम भी शामिल हैं। मैंने इसे हर जगह पर तो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मगर क्या कि जो अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो ये खत हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोरिंथियंस के लिए था। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जो लिखा गया है वो वैसे का वैसा आज भी है, और जो उसमें बताया गया है वो भी बदला नहीं है, सब चेंज है। ये जब मैंने भी एक आयत पढ़ी थी, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? व्हाट हैज चेंज्ड? जैसे अब कहता हूँ ना कि कीचड़ की नहीं फूलों की बात करनी है, और हम भी देखते हैं इस दौर में भी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं कीचड़ की तरह ही है। हमारे इर्द गिर्द देख लें, मुख्तलिफ शक्लों में है बेशक, मगर है, और उनमें से हम एक फूल की तरह से उगे हुए हैं। हमें खुदा ने चुना हुआ है, निकाल कर एक फूल की शक्ल दे रखी है। यही बात कोरिंथियों में लिखी हुई है। हमें क्या लिखा उसने कि तुम्हें ख़ास तौर पर, जब हम इसी दूसरी आयत को पढ़ रहे हैं, उन मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, कीचड़ में से निकलकर झड़ के कीचड़ इधर उधर, और हम साफ सुथरे मुकद्दस होने के लिए। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम जब उसका नाम लेते हैं तो हम पाक साफ होना शुरू हो जाते हैं। यही खुदावन चाहता है। एक बड़ी अच्छी दुआ की है उसने इसमें आगे, कहता है उन सब के नाम भी जो हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। और वो क्या कहता है? पौलुस रसूल की दुआ आज भी वही है, भले वो कोरिंथियों के लिए थी मगर उनके लिए भी है जो यीशु का नाम लेते हैं। लिखा है हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मेरी भी यही दुआ है कि आप सबको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। भले जितने भी बदनाम थे, जितनी भी बदहाली थी, रूहानी तौर पर मुर्दा कौम थी वहाँ पर, मगर उनमें से भी अच्छे लोग निकल आए। पौलुस रसूल को 18 महीने लगे थे। 18 महीने के बाद एक कलीसिया तैयार हुई थी। 18 months, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। और उसके बाद जब कलीसिया तैयार हुई तो फिर उसकी ये दुआ जो है ना वैलिड होती है कि हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहा बिफोर ही लेफ्ट। सो चंद बातें हैं जो मैं रिपीट करता हूँ यहाँ से कलाम में से। आप वर्स 4 देखें, 4थी आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि उन लोगों पर जो उस कीचड़ में से
اس برائی میں سے، اس بدحالی میں سے روحانی طور پر جو مردہ قوم تھی ان میں سے جو لوگ نکلے، ان کے لیے پولس رسول خدا ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ اپنے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیں، کم کن حالات میں کہاں سے نکل کر کس طرح سے ہم کیا بننے والے ہیں یا کیا بن رہے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں ان باتوں کے لیے کہ یہ کلیسیا کرنتھیوں کی جو بنی تھی، ہمارے کچھ فرق حالات نہیں ہیں، آلموسٹ ویسے ہی ہے۔ پھر 5ویں آیت میں کہتا ہے، اور یہ چیلنج ہے ایکچولی آج ہم سب کے لیے، چیک یور سیلف، ٹیسٹ یور سیلف۔ کہتا ہے کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ آر وی؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح میں ہو کر اس کے کلام کی دولت سے پر ہوئے، بھر گئے؟ کیا ہم میں وہ علم ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ برائی کیا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے؟ Are we ready to face all those tests we go through every day? پھر 6 آیت میں کہتا ہے، and I love this، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی۔ These are the steps we have to follow، کہ جب ہم اس کے کلام کو پی لیتے ہیں، ہم کلام کو اوڑھ لیتے ہیں، کلام کو جینا شروع کرتے ہیں، تو ہم میں مسیح یسوع کی گواہی قائم ہو جاتی ہے۔ یاد ہے آپ کو، یہاں سے سنتے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ پچھلے چند ہفتوں میں بات کہی تھی، یہاں سے سنتے ہیں، یہاں جاتا ہے، لاجیکلی اس کو یا تو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ڈینائی کر دیتے ہیں، اینڈ وین وی ایکسیپٹ اٹ، اٹ گوز ٹو یور ہارٹ۔ اس کی تعلیم قائم ہو جاتی ہے جب دل میں آتی ہے، اور جب دل سے نکل کر زبان پر آتی تو وہ گواہی بن جاتی۔ یہ کہتا ہے that's what he's talking about۔ کہتا ہے کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ ہمیں اس کے کلام اور علم کی دولت سے دولت مند ہونا ہے۔ ہمیں وہ دولت نہیں چاہیے جو تاجروں کے پاس ہے، جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ ہمیں وہ دولت چاہیے جو ہمارے اندر گواہی بن کر قائم ہو جائے، ہمارے دلوں میں بس جائے۔ اور آگے دیکھیں 7ویں آیت میں کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ ہمیں نعمتیں جو خدا کی طرف سے ملتی ہیں وہ اتنی ہے کہ اس کے باوجود ہم بگڑتے نہیں ہیں۔ نعمتیں بگاڑ دیتی ہیں لوگوں کو۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ہم اس کے باوجود یسوع کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ وی نو، ہم خیال رکھتے ہیں اس بات کا، ہماری نظریں بادلوں کی طرف رہتی ہیں، ہم گیت گاتے ہیں بادلوں پہ یسوع آنے والا ہے، اور صرف گیت نہیں گاتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو کہاں جانے والے؟ اونلی وہ جس کے پاس کلام کی دولت ہے وہ اس بات کو جانتا ہے۔ یہ 2 خوشخبریاں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسی میں آیات جو ہیں 8ویں اور 9ویں آیت میں اس نے لکھا، جو تم کو آخر تک قائم رکھے گا۔ کون؟ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں نعمتیں جو ملتی ہیں اور ہم انتظار کرنے لگتے ہیں خداوند یسوع کا، تو خداوند یسوع نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمیں آخر تک قائم رکھنا ہے۔ اور آخر تک جو قائم رہتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو زندگی کے تاج کا وارث ہوتا ہے۔ آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے،
جان دینے تک بھی وفادار رہو، آخر تک قائم رکھے گا تو زندگی کا تاج پائیں گے۔ آگے دیکھیں، جو تم کو آخر تک قائم رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ جب خداوند یسوع مسیح کا دن آئے گا تو کیا ہوگا، وہ میں بیان کروں گا کسی دن آپ کے ساتھ۔ خوفناک دن ہے وہ، دہشت ناک دن ہے۔ میں نے پورا گیت لکھا تھا، It took me more than 6 months to write that song۔ سنو، خداوند کے دن کا شور آ پہنچا۔ شور ہوگا، گھر تو بنے گا پر نہ بسے گا۔ That's the day۔ جب ہم پتھروں سے کہیں گے، جب ہم پہاڑوں سے کہیں گے ہمیں چھپا لو۔ مگر کیا لکھا ہے یہاں پر، یہ ہماری بلیسنگز ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں آخری دم تک قائم رکھے گا اور ہم بے الزام ٹھہریں گے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا ہم پر۔ جانتے ہیں کیوں؟ آگے لکھا ہوا، کیونکہ خدا سچا ہے، جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ یہ خداوند نے ہمیں بلایا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ ہم مسیح کے شریک ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس نے تو بلایا، مگر ہم جب تک قبول نہ کریں تو وہ ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں۔ اب اس کو میں یہ کہتا ہوں، یہ مینوفیکچررز وارنٹی ہے۔ وی آر ویری فونڈ آف دیٹ، کچھ بھی لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وارنٹی کیا ہے ہمارے پاس کسی بھی چیز کی۔ بیگ لیا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، گاڑی لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کتنے میل نے میرے کو، 25,000 مائلز تک تو مینوفیکچرر وارنٹی ہے۔ Why I'm talking about that؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ لکھا ہے، یہ جو برکات ہے آخر تک قائم رکھے گا، بے الزام ٹھہریں گے۔ یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا، پولس کے ہاتھ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، nothing۔ He has nothing۔ What he is doing, he is working as a salesperson۔ وہ بتا رہا ہے کہ جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، ہم نے یہ اس سے پہلے پڑھا ہے 8 آیت میں، چونکہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی۔ یہ مسیح کی گواہی ہے جو پولس میں قائم ہوئی، وہ ہمیں بتا رہا ہے، کرنتھیوں کو بتا رہا ہے۔ ہم جو اس کے نام لیوائے ہیں یسوع کے، انہیں بتا رہا ہے۔ And what does that mean, by the way? That means that we need to understand what happens۔ یہ خوشخبری ہمیں بھی پہننی ہے، اوڑھنی ہے، تاکہ ہم جب ہم گواہی دیں تو ہم بتا سکیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ He is the only one۔ آخر تک قائم وہی رکھ سکتا ہے، کسی نے آج تک اس بات کی ذکر نہیں کیا کہیں پر بھی۔ بے الزام ٹھہرا سکتا ہے، اور کیونکہ حساب لینا کہ نہیں، کوئی حساب کتنا کدی یسوع نے جب آپ اس کے سامنے جائیں گے، آپ اس کے اگر نام لیوا ہیں، He knows you۔ میں نے تیرا نام ہتھیلی پر لکھ رکھا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، I can keep repeating those۔ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول کی اپنی کوئی تعلیم نہیں تھی۔ He did not preach anything of his own۔ اس نے ریپرزینٹ کیا ہے، and he wants us to be، کہ ہم گواہ ٹھہریں، ہم یسوع کا منہ بن جائیں، اس کے ہاتھ بن جائیں۔ یسوع آیا تھا، کام کر کے تعلیم دے کر چلا گیا۔ And I want you to listen to this, what Jesus said, what Paul is saying، اپنی نہیں، یسوع کی تعلیم۔ And I want you to read، اگر بائبلیں ہیں تو کھول کے دیکھ لیں، جان چیپٹر 17، اس کی 11ویں آیت۔ میں آگے کو دنیا میں نہ رہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہیں۔ کون ہے دنیا میں؟ وہ جو اس کے نام لے وہ ہیں، وہ اپنے شاگردوں کے لیے، ان کے لیے جو اس کا نام لیتے ہیں، جن کا ذکر پولس رسول نے بھی کیا۔ دوسری آیت جب ہم پڑھ رہے تھے، اس میں کیا اس نے کہا تھا کہ خدا کی
कलीसिया के नाम। सो कलीसिया उसकी दुनिया में है। दिस इज व्हाट जीसस इज टेलिंग अस, जॉन चैप्टर 17 में, मैं आगे को दुनिया में ना रहूँगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूँ आए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो। सो जीसस प्रेड फॉर यू, जीसस प्रेड फॉर मी, ही प्रेड फॉर अस। दैट्स व्हाट पॉल इज टेलिंग अस। पौलुस रसूल यही वारंटी बता रहा है कि जीसस gave us this warranty because he can do it, he is the owner। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं 20वीं और 21वीं आयत में, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता हूँ, he expanded it, मैं सिर्फ इनके लिए, आपके लिए सिर्फ दुआ नहीं करता है, that's what he's saying। मैं सिर्फ इनके लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह है बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ और वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू इन्हें मुझे भेजा है। पौलुस रसूल के लिए, पौलुस रसूल की गवाही के ज़रिए कुरिन्थियंस के लिए यीशु ने दुआ की थी कि जो उसका कलाम सुनकर यीशु पर ईमान लाएंगे, जो उसका कलाम सुनकर, सिर्फ कुरिन्थी नहीं, हम भी उसमें शामिल हैं। अगर हम उस कलाम पर ईमान लेकर आते हैं तो यीशु ने दुआ की है हमारे लिए भी, उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। हमने भी किसी से ये कलाम सुना था और यीशु पर ईमान लेकर आए। आज मैं भी वही कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप मुकम्मल ईमान लेकर आए खुदावंद यीशु मसीह पर। और यीशु ने आपके लिए भी दरख्वास्त की है बाप के साथ। So carry this warranty with you. It's a manufacturer's warranty. He's gonna take care of you. यीशु आपका भी मुहाफिज है, यीशु मेरा भी मुहाफिज। और हम जब गवाही देते हैं, जो उस कलाम को सुनकर ईमान लाएगा उसके लिए भी वारंटी यीशु की है। यही उसने कहा था, आखिर तक कायम रखेगा। हम अपने ईमान पर नहीं रह सकते हैं आखिर तक, we can't। हम धोखा खा जाते हैं, गिरते हैं, आजमाइश में पड़ते हैं, और बेइल्जाम सिर्फ यीशु हमें ठहरा सकता है। और खुदावंद ने हमें यीशु में शराकत के लिए बुलाया है। तो याद रखें कि जब हम यीशु के शरीक हैं तो हम सेफ हैं। यही लिखा उसने दूसरी आयत में, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए, हम पाक किए गए हैं, मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम भी जो हर जगह, जिसमें एल ग्रोव भी शामिल है, रॉकलैंड भी शामिल है, हेवर्ड भी शामिल है, और यूनियन सिटी भी शामिल है, और अपनी सिटी का खुद ही नाम ले लो, यू आर इंक्लूडेड। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम सब जगह उसमें शामिल हैं, उसमें शरीक हैं। इसीलिए हमें खुदा ने बुलाया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। आइए दुआ करेंगे। प्यार से भरे जिंदा खुदाओं, इस कलाम को समझने की तौफीक दे, इसको पढ़ने की, इसको समझने की, इसको पहनने की, ओढ़ने की हमें तौफीक दे। मैं तेरे नाम से मांगता हूं।